दोस्तों, आपको 2016 का वो समय तो याद ही होगा जब देश में रात के 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा करते हुए कहा था कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाते हैं, ये लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये खबर आते ही पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे अपने पैसे को बदलवाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए। कुछ लोगों की तो जानें तक चली गई थी, शादियां रुक गई थी, इलाज बंद हो गया था, बहुत कुछ हुआ था। दोस्तों, एक बार फिर से वही सब समय वापस आने वाला है, या यूं कहें कि वापस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक 2000 के नोट का सर्कुलेशन वापस लेगा, लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नोट आपके पास अभी है वो आप चला सकते हैं, वो अमान्य नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नया नोट जारी किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2018-19 से ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए की कीमत के नोट ही बदले जाएंगे और अब से ही बैंक 2000 के नोट इशू नहीं करेगा। आप बैंक जाएंगे तो आपको 2000 का नोट नहीं मिलेगा, 500 या 100 या दूसरे नोट में आपको करेंसी दी जाएगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये फैसला तत्कालीन लिया है। अभी तक इसकी कोई समय सीमा या तारीख निश्चित नहीं की गई है। बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 के नोटों को अपने सर्कुलेशन से बाहर कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद अब ये जरूरी हो गया है कि जिन लोगों के पास भी 2000 के नोट हैं, वो अपने नोटों को बैंक में जाकर बदल लें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। पिछली बार की तरह नोट बदलने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडिया के सभी बैंक्स को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या अब मार्केट में 2000 के नोटों से खरीदारी में कोई असर दिख सकता है, क्योंकि 2000 के नोट अभी भी मान्य तो हैं। तो इसके लिए सरकार ने 2000 के नोट को अभी अमान्य नहीं किया है, लेकिन व्यापारी इससे लेन देन करने में कतरा सकते हैं, ये जरूर होगा। ऐसे में बेहतर होगा कि इन्हें बैंक से ही बदलें, क्योंकि वो काम तो व्यापारी को भी करना ही पड़ेगा। तो व्यापारी हो सकता है कि आपसे 2000 का नोट लेने के लिए मना कर दे, वरना पिछली बार की तरह फिर से लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी और फिर से लोग घायल हो सकते हैं और मौतें भी हो सकती हैं। इस तरह की घटनाएं अब दोबारा ना हो, इसीलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को 2000 के नोट धीरे धीरे करके बदल लेना चाहिए, वरना जैसे जैसे सितंबर नजदीक आएगा सब लोग एक साथ बैंक में भीड़ जुटा लेंगे और इससे होने लगेंगी दुर्घटनाएं। खैर, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों, ये तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। अगर सरकार ने इसे अचानक किसी रात 8 बजे अमान्य कर दिया तो आपके पास रखे हुए 2000 के नोटों की कोई कीमत नहीं रहेगी। एक बार फिर से पिछली बार की तरह 2000 के नोट गंगा नदी में तैरते हुए नजर आएंगे, तो ऐसी गलती ना करें। 2000 रुपए बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, अब सवाल ही उठता है कि ये फैसला किन लोगों के लिए लागू हो रहा है। तो ये फैसला सभी के लिए लागू किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हर वो व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, जो भारत देश का वासी है, उसे 23 मई से 30 सितंबर तक इसे बैंक में डिपॉजिट या एक्सचेंज करवाना होगा। और हाँ, एक बात जरूर जान लेनी जरूरी है कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए की कीमत के नोट यानी कि 10 नोट ही बदले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, तो हम आपको बता दें कि ये फैसला किसने किया है और क्यों किया है। दोस्तों, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। क्लीन नोट पॉलिसी, इस पॉलिसी में लोगों से गुजारिश की गई है कि वो करेंसी नोट पर कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट मिले, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है। अब जानते हैं कि इससे आम लोगों पर क्या असर होगा। तो दोस्तों, जिनके पास भी 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था। इसे बदलने के लिए टाइम भी दिया गया था, लेकिन लंबी लाइनों के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये फैसला सरकार की ओर से 2016 की भूल का सुधार है? तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बताया है कि 2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट
नोट उपलब्ध हो गए हैं तो 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है, और ऐसा कुछ किया भी नहीं जाएगा कि किसी भी तरह लोग ये कहने लगे कि 2016 की नोटबंदी सरकार की भूल थी। चलिए दोस्तों, अब नोट के छपने से लेके नोट के नष्ट होने तक के सफर को जान लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट से सलाह लेती है कि कौन से नोट कितनी मात्रा में छापने हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापने के लिए दे देती है, जो सिर्फ कुछ ही शहरों में छापे जाते हैं। छपने के बाद नोट बैंक में चले जाते हैं और बैंक से सीधा आम जनता तक। उसके बाद जो नोट डैमेज हो जाते हैं वो वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चले आते हैं। एक और जरूरी बात, अगर एक पीरियड में छापे गए नोटों की संख्या डोमेन नोटों की संख्या के बराबर नहीं है तो इसका मतलब जरूर कोई घपला हुआ है। लेकिन ये सब सीक्रेट जानकारियां इजीली हम तक नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो जल्दी से बैंक में जाकर इसे बदल लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।